आप देख रहे हैं दमन क्रांति। नमस्कार, मैं आरशी। आप सबका स्वागत है दमन क्रांति न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5,000 करोड़ रुपए की विशेष कर सुविधा का प्रावधान 1 माह के भीतर आएगी योजना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज के दूसरे किस्त को लेकर आज कई ऐलान किए गए हैं। उन्होंने कृषि कर्ज पर इंटरेस्ट सब्वेशन और प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव का लाभ 31 मई 2020 तक देने की बात कही है। वित्त मंत्री ने 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए 25,000 करोड़ रुपए के लोन को मंजूरी का ऐलान भी किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण योजना देश के गरीब लोगों के लिए था। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए 14 करोड़ 62 लाख काम पैदा किए गए हैं। इनमें से 10,000 करोड़ खर्च किए गए। हजारों लोगों को राहत। हरियाणा सरकार ने ई पास के जरिए इन लोगों को दी सीमा पार करने की छूट। हरियाणा दिल्ली सीमा पर प्रवेश को लेकर उठे विवाद को लेकर हरियाणा सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि कोरोना महामारी के बीच आवश्यक सेवाओं में शामिल सरकारी और निजी डॉक्टर्स, नर्सों और पुलिस अदालतों के अधिकारियों सहित आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को दिल्ली और हरियाणा के बीच ई पास के जरिए आवागमन की अनुमति दी जाएगी। कई नए नियमों के साथ दिल्ली मेट्रो को दौड़ाने की तैयारी में जुटा डीएमआरसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार को हुए संबोधन के बाद यह तय हो गया कि आगामी 18 मई से लॉकडाउन 4 शुरू होने के साथ ही दिल्ली के लोगों को कई तरह की छूट मिलने जा रही है। इस बात की पूरी संभावना बताई जा रही है कि 18 मई से गैर सरकारी दफ्तरों को खोलने के लिए छूट का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में सार्वजनिक परिवहन के तहत दिल्ली परिवहन निगम की बसों और दिल्ली मेट्रो का संचालन तय माना जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली परिवहन निगम बसों का संचालन करने तो दिल्ली मेट्रो रेल निगम 18 मई के बाद ट्रेनों के संचालन की तैयारी में जुट गया है। सीबीएसई का बड़ा ऐलान। कक्षा 9वीं और 11वीं में फेल हुए छात्रों को मिलेगा एक और मौका। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 9वीं और 11वीं में फेल छात्रों के हित में एक अहम फैसला लिया है। सीबीएसई ने सभी स्कूलों को नोटिस जारी कर कक्षा 9वीं और 11वीं के उन छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा करने का निर्देश दिया है जो इस साल किसी विषय में फेल हो गए थे। वहीं सीबीएसई द्वारा जारी किए गए नोटिस के खुद मानव संस्थान विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निदेशक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सीबीएसई स्कूल कक्षा 9वीं और 11वीं के अनुत्तीर्ण छात्रों को एक और मौका दिया जाएगा। वंदे भारत मिशन के तहत अब 12,000 से अधिक लोगों को लाया गया। विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए वंदे भारत मिशन के तहत भारत में अब तक 12,000 से अधिक लोगों को निकाला है। विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता अनुज श्रीवास्तव से एक बयान जारी कर कहा कि मिशन के 8वें दिन 56 उड़ानों के जरिए 12 देशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया। 904 भारतीयों को इस सप्ताह की शुरुआत में आईएनएस जलस्व और आईएनएस मगर द्वारा मालदीव से वापस लाया गया था। अन्य लोग को विभिन्न देशों से संचालित उड़ानों से आए हैं। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए दमन क्रांति के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दमन क्रांति।